अगर आपको पूजा करते करते कोई अनुभव नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का स्वप्न के माध्यम से आपको कोई काम नहीं बन रहा है, आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है किसी न किसी वजह से, तो आज मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना के बारे में बताऊंगा जिस प्रार्थना को आप करते हैं तो वहाँ पर देवता हाजिर होते हैं, वहाँ पर देवता जागृत होते हैं आपके घर के मंदिर में। कई लोग इस गलती को कर देते हैं कि जब वो पूजा करते हैं तो इस तरीके से वो प्रार्थना नहीं करते। और मैं आपको बता दूं, इस तरीके से की गई प्रार्थना से देवता वहाँ पर आते हैं, क्योंकि देवता जो होते हैं वो वचनबद्ध होते हैं। जब उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं तो वो दौड़े चले आते हैं, पर आपको बुलाने का तरीका पता होना चाहिए, उसी तरीके से वो दौड़े चले आते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि हम सभी भगवानों की पूजा करते हैं, हमारे घर में तो सभी भगवानों की मूर्ति या तस्वीरें हैं। मैं आपको बता दूं कि पूजा श्रद्धा आप सभी के प्रति रख सकते हैं, पर पूजा एक की होती है। जैसे मैंने एक व्यक्ति से पूछा, आप किस भगवान के देव का यानी किस भगवान के नाम का दीपक जलाते हैं? उन्होंने कहा हम तो सभी भगवानों के नाम का दीपक जलाते हैं, हमारे घर के मंदिर में बहुत सी तस्वीरें हैं, भगवान की मूर्तियाँ भी हैं, उन्हीं के नाम का दीपक जलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दीपक जो होता है वो केवल एक ही देवता का जलाया जाता है। जब आप अपने घर में दीपक जलाते हैं तो जिस देवता को आप पूजते हैं, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, जो आपके इष्ट हैं, कुल देव हैं, कुल देवी हैं, उन्हीं के नाम का दीपक आपको जलाना होता है, तभी वो वहाँ पर प्रकट होते हैं। मान लीजिए एक बच्चों की क्लास है, स्कूल का उदाहरण ले लेता हूँ। जब तक आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसे नहीं बुलाएंगे तब तक वो नहीं आएगा। एक क्लास में 100 बच्चे हैं और जो 100 के 100 लड़के हैं, आप अगर ये कहेंगे लड़के इधर आ, तो कौन लड़का आएगा ये फैसला नहीं हो पाता। पर आप अगर किसी एक का नाम लेकर बुलाते हैं तो वो भी व्यक्ति आएगा। इसी प्रकार से भगवान तो हमारे मंदिर में बहुत से होते हैं, तस्वीरें बहुत सी होती हैं, मूर्तियाँ बहुत सी होती हैं, पर किसे आप बुला रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसे आप पुकार रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, किस किस चरणों में आप शीश नवा रहे हैं, किसके लिए आप भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए एक देवता के नाम का दीपक आपको जलाना चाहिए, उसी में सब आ जाते हैं। क्योंकि अगर एक को आपने सिद्ध कर लिया तो सभी सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे सभी के पीछे जब आपको भागने की जरूरत नहीं है, एक शक्ति सिद्ध हो जाती है तो वो अन्य शक्तियाँ वो भी सिद्ध होती चली जाती हैं। इसलिए एक दीपक आपको जलाना चाहिए और अपने इष्ट देव का जलाना चाहिए। बाकी आप चौमुखा दीपक जला सकते हैं, पर उन्हीं के नाम का, उनका नाम लेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दीपक आपको जलाना चाहिए और क्या वो प्रार्थना है जिससे देवता वहाँ पर जागृत हो जाते हैं और अपनी शक्ति होती है वो आपको प्रदान करते हैं। जब भी आप दीपक जलाते हैं तो पहली बात, नहा धोकर साफ सुथरे पवित्र होकर दीपक जलाइए। अपवित्र होकर बिल्कुल भी मत जलाइए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाइए। किसी को देखकर दीपक आप मत जलाइए कि वो देसी घी का जलाता है तो मैं देसी घी का ही जलाऊंगा, तभी देवता जागृत होंगे। या तेल का, आपका सामर्थ्य जिसमें है, अगर आपका सामर्थ्य है कि आप तेल का दीपक जला दो, वो जला लीजिए। सरसों के तेल का वो जला दीजिए। अगर उसमें भी आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप मात्र 2 आप धूपबत्ती लगा सकते हो, केवल एक धूपबत्ती लगा दीजिए उनके नाम की, वो भी पर्याप्त होती है। पर दीपक जो है वो उसका एक अलग ही चमत्कार होता है। वो वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि वीडियो के माध्यम से कि कैसे दीपक महत्वपूर्ण होता है हमारे पूजा का अंग माना जाता है दीपक। हिंदू धर्म में बिना दीपक के कोई पूजा नहीं की जाती। इसलिए दीपक जलाएं जितना हो सके आपके सामर्थ्य के अनुसार। और अगर आप देसी घी और गाय का दीपक जलाएं तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। एक बात और मैं आपको बता दूं, कभी भूल कर ये गलती मत कर देना कि आप तेल का दीपक जला रहे हो और रोटियों में घी लगा कर खा रहे हो देसी, तो इससे इस देव नाराज हो जाते हैं। जो आप खा रहे हो, अगर आपके पास चटनी रोटी है तो उसी का भोग लगाइए। आपके पास अगर घी है तो घी उनको भी भोग लगाइए, यानी उनकी भी घी की ही जोत जलानी चाहिए आपको। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कई लोग हमारे यहाँ पे 150-200 रुपये किलो वो कहते हैं मार्केट में घी मिलता है देसी, दुकानों पे बोला जाता है देसी घी 150, 200, 300 रुपये किलो। आपको भी पता देसी घी 200-300 रुपये किलो नहीं मिलता, और वो उसकी जोत जलाते हैं, पूजा करते हैं, कई लोग खाते भी हैं। तो ये भगवान को चूना लगाने वाली बात होती है। उनको भी पता है क्या सही है क्या गलत है। जो आप खा रहे हो वही आप उन्हें खिलाइए। अगर आप घी खा रहे हो देसी अच्छा, तो वो भी आप उन्हीं की जोत जलाइए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब बात करते हैं वो प्रार्थना क्या है।
देखिए सबसे पहले मैं आपको दीपक जला देता हूँ, बता देता हूँ कैसे जलाना है। जब भी आप दीपक जलाते हैं तो आपको इस प्रार्थना को बोलना है। जब आप दीपक जलाएं आपको इस प्रार्थना को बोलना है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को आप बुलाओगे तो उसके पिता का नाम, उसके भाई बहन का नाम, उसकी जगह, इस तरीके से आप बुला सकते हो। उसी प्रकार देवता को आपको बुलाना होता है। जैसे भगवान शिव मेरे इष्ट हैं तो मैं भगवान शिव का आवाहन करता हूँ, बुलाता हूँ उनको। दीपक जलाने से पहले और दीपक जलाने के बाद यही प्रार्थना मैं करता हूँ कि हे शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति नीलकंठ महाराज, हे हलाहल विष को धारण करने वाले, हे उमापति, हे महादेव, हे कृपालु, हे दयालु, अपने भक्तों पर कृपा करने वाले, सदैव अपने भक्तों की रक्षा करने वाले, भव से तारने वाले, हे देव के देव महादेव, हे भस्मधारी, हे कैलाशपति। इस प्रकार आपको इस तरीके से बोलना है। आपको बोलना है मैं आपके सत की जोत जला रहा हूँ, जैसी भी मुझ बालक से बन रही है। मैं अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, जैसा भी मेरा सामर्थ्य उसके अनुसार मेरी जोत या दीपक मंजूर कीजिए। और फिर आपको तिल्ली लगा देनी उन्हीं का ध्यान करते हुए। यह आपको दीपक जलाना इस तरीके से। बाद में जब आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आरती करने के बाद, प्रार्थना आरती करने के बाद की जाती है, भोग आरती से पहले लगाया जाता है। तो आरती करने के बाद आप उनका आह्वान कीजिए कि हे प्रभु, मैं आपको आवाहन करता हूँ पूजा घर में इस स्थान पर, और मैं सेवक, जैसे भी सेवा आपकी हो रही है टूटी फूटी सेवा को मंजूर कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। जो भी फिर आप बोलना चाहते हैं, मेरे घर में सुख समृद्धि लाइए, घर काम में बरकत दीजिए, बीमारियों को दूर हटाइए, देवताओं का वास कीजिए, इस प्रकार से बोल के आपको प्रणाम उनको करना है। तो आप जब इस तरीके से 2 बार करेंगे, दीपक जलाने से पहले और दीपक जलाने के बाद, तो आप देखेंगे कि आपकी पूजा पे वो आना उन्होंने स्वीकार कर लिया है। वो आने लगे हैं आपकी पूजा घर में, और उनकी उपस्थिति भी आपको महसूस होगी स्वप्न के माध्यम से या ध्यान के माध्यम, या पूजा कर रहे हो आप, या जब आप मुसीबत में होते हो तब उन्हें बुलाते हो तो आपका काम हो जाता है, या किसी ऐसा काम जो अटक रहा है और आप प्रार्थना करते हो तो हो जाता है। तो ये सब उनकी उपस्थिति के ही उदाहरण होते हैं। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ पर सब कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप उनका आह्वान कीजिए, उन्हें बुलाइए, ताकि वो आपके पूजा घर पर आएँ, साथ ही आपकी प्रार्थना को स्वीकार करें। अंत समय में, यानी जब आपकी पूजा समाप्त हो, जब आप पूजा पूरी कर चुके हो उन्हें, उस समय आपको ज़रूर अपने इष्ट देव से क्षमा याचना करने की, पूजा में जो भी गलती हुई है मैं क्षमा कीजिए और अपना आशीष मुझे प्रदान कीजिए। अगर ऐसी बात है, जब आप करते हैं उस पूजा के फल को आप किसी अन्य व्यक्ति को भी समर्पित कर सकते हैं, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी माता को, अपने पिता को, या अन्य किसी व्यक्ति को। और जो पूजा समर्पित की जाती है, उसका जो पुण्य समर्पित किया जाता है, वो इतना उसका प्रबल होता है उसका असर, कि बड़ी से बड़ी बाधा भी, शारीरिक और मानसिक या प्रेत बाधा भी नष्ट हो जाती है। उसका एक तरीका होता है। दूसरी बात यह कि जब भी आप अपनी पूजा को समर्पित करते हैं तो उसका व्यक्ति का नाम लिया जाता है, हाथ में जल लेकर, और फिर आपको बोलना पड़ता है जहाँ पर आपका मंदिर है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक बाधा है, प्रेत बाधा है, तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं और उसके फल को वो अन्य उस व्यक्ति को समर्पित कर देते हैं। तो पूजा करने से पहले वो उस व्यक्ति का नाम लेते हैं कि मैं ये पूजा इस व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ, इस व्यक्ति का नाम ये है, इनके पिता का नाम ये, रहने वाले यहाँ के, और मैं इनकी सलामती के लिए, यानी इनको ठीक करने के लिए पूजा इनके लिए कर रहा हूँ। उसके बाद पूजा समाप्त होने के बाद हाथ में जल लीजिए, हाथ में जल लेकर, और एक गिलास में जल लेकर, और उस जल को अपने इष्ट देव के सामने रख के बोलिए कि मैं इस पूजा का फल इस व्यक्ति को समर्पित करता हूँ ताकि ये ठीक हो जाए, इस प्रकार से। और उस जल में 3 फूंके मारकर उस व्यक्ति को पिला दीजिए। आपकी पूजा का फल उस व्यक्ति को चला जाएगा और जो भी परेशानी दिक्कत है वो आपके इष्ट देव की कृपा से दूर हो जाएगी। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो शिवकृपा परिवार पर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से सबसे पहले आपको मिले। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।